मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो बसें रोड पर चल रही होती हैं। दोनों बसों में फीमेल स्टूडेंट्स बैठी होती हैं जो अपने स्कूल जा रही होती हैं। उनमें से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है जो बहुत ब्यूटीफुल थी। दूसरी लड़कियों से हटकर वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी होती है। उसकी फ्रेंड्स उसे तंग करने लगती हैं, कहती हैं, तुम हमेशा लिखती रहती हो, तुम्हें क्या मिलता है ये नोट्स बनाने से? देखो सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों हमारे साथ नहीं करती? ये कहकर एक दोस्त उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन फ्लोर पर गिर जाता है। जैसे ही मित्सुको पेन उठाने के लिए झुकती है, एक शॉकिंग चीज होती है। अचानक से एक पावरफुल फोर्स आती है और दोनों बसों को और उनमें बैठी सब लड़कियों को दो हिस्सों में काट देती है। सीन बहुत हॉरिफाइंग होता है क्योंकि सब लड़कियां फौरन दो टुकड़ों में कट जाती हैं। जब मित्सुको उठती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वह पेन उठाने के लिए झुकी थी। डर के मारे वह फौरन बस से निकलती है और भागना शुरू कर देती है। फिर यह रिवील होता है कि जो चीज सबको काट रही थी वह कोई ऑब्जेक्ट नहीं था बल्कि हवा वाइंड थी। अब हवा मित्सुको का पीछा करना शुरू कर देती है और वह जान बचाने के लिए चीखती हुई भागती है। भागते हुए उसे आगे चार और लड़कियां नजर आती हैं। मित्सुको उनको चीख कर कहती है, झुक जाओ, लेकिन देर हो चुकी होती है। हवा उन्हें भी दो टुकड़ों में काट देती है। सिर्फ एक लड़की को मित्सुको बचाने में कामयाब होती है। थोड़ी देर बाद वह दोनों साइकिल चलाती हुई कुछ और लड़कियों को देखते हैं। वह उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा उन्हें भी नहीं छोड़ती और साइकिल वाली लड़कियों को भी दो हिस्सों में काट देती है। जो लड़की मित्सुको ने अभी सेव की थी वह भी इसी तरह मर जाती है। ये सब देखकर मित्सुको बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बिना सोचे समझे भागती रहती है। जब वह एक नदी के पास पहुंचती है तो उसे दिखाई देता है कि नदी में काउंटलेस डेड बॉडीज तैर रही होती हैं। यह क्लियर होता है कि इनविजिबल हवा ने उन सबको मार दिया था। यह देखकर मित्सुको शॉक में आ जाती है। वह एक डेड बॉडी से कपड़े उठाती है और चेंज कर लेती है। फिर चलती रहती है और अपने स्कूल तक पहुंच जाती है। वहां स्कूल फीमेल स्टूडेंट्स से भरा होता है। मित्सुको सब समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, हाउ आर यू? वो लड़की एक्चुअली उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी होती है, लेकिन मित्सुको शॉक में उससे पूछती है, क्या तुम वाकई मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। मित्सुको परेशान होती है। फिर रिवील होता है कि मित्सुको और आकी का बहुत स्ट्रांग रिश्ता है और दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। इसी वक्त एक स्ट्रांग हवा का झोंका आता है जो मित्सुको को फिर डरा देता है। वो भागकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। आंखी उसके पीछे जाती है और कहती है, तुम इतनी डर क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? आखिरकार मित्सुको सब कुछ आंखी को बता देती है। कैसे हवा ने अचानक से आकर सब स्कूल के स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में काट दिया। यह सुनकर आंखी उसे कन्फर्ट करने की कोशिश करती है। उसे विंडो के पास ले जाकर कहती है, देखो यह सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। फिर आंखी फैसला करती है कि वह क्लास मिस करेगी और अपनी दो फ्रेंड्स ताई और सूरा को साथ लेकर एक प्लान एग्जीक्यूट करेगी। जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलकर जाने लगती है, उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो चारों टीचर की बातों को इग्नोर करके भाग जाती है और आखिर एक जंगल के अंदर गहरी झील लेखक तक पहुंच जाती है। लेक के पास आखिताई और सूरा को मित्सुको की कहानी सुनाती है। यह सुनकर सूरा कहती है, मित्सुको जो कह रही है शायद मुमकिन है। हो सकता है वह किसी और यूनिवर्स में हो। इस दुनिया में इन्फिनिट अल्टरनेट रियलिटीज होती हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सूरा एक पत्थर उठाती है और लेक में फेंकती है और कहती है, इस दुनिया में मैंने यह पत्थर लेक में फेंका है, लेकिन किसी और यूनिवर्स में शायद मैंने यह नहीं किया होगा। इतने में अचानक से एक जॉइंट मगरमच्छ लेक से बाहर आता है और ताई को खा जाता है, लेकिन कुछ पल बाद ताई वापस बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती है। तब सूरज समझाती है मगरमच्छ ने ताई को एक और यूनिवर्स में खाया, लेकिन इस यूनिवर्स में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेक के पास उन्हें एक बेड मिलता है। वो लड़कियां उस बेड के तकिए से खेलना शुरू कर देती हैं। इसी वक्त मित्सुको नोटिस करती है कि दूर से दो और लड़कियां उन्हें देख रही हैं। उनमें से एक लड़की दुल्हन की ड्रेस में होती है, लेकिन चंद पलों में दोनों लड़कियां अचानक से गायब हो जाती हैं। फिर सूरा कहती है, हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो तुम्हें ऐसी चीज करनी होगी जो किसी और दुनिया में इम्पॉसिबल हो। इसके बाद वो सब वापस स्कूल आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद एक और क्लास शुरू होती है। क्लास में बैठते हुए मित्सुको नोटिस करती है कि उसके सीट के पास एक तकिया पड़ा है। क्यूरियस होकर वह झुककर पिलो उठाती है। उसी वक्त टीचर अचानक एक मिनीगन निकालती है और क्लास के सारे स्टूडेंट्स पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। जब मित्सुको उठकर देखती है तो उसे नजर आता है कि सब मर चुके होते हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी भी। ये देखकर वह शॉक में आ जाती है और समझती है कि इस दफा उसकी जान तकिया ने बचाई। टीचर फिर मित्सुको के पास आकर कहती है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी क्लास स्किप करने की? अब तैयार हूं मरने के लिए। उस वक्त ताई और सुरा आ जाती हैं और मत्सुको को रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग नहीं पाती क्योंकि एक और टीचर आकर ताई और सुरा दोनों को गोली मार देती है। दोनों फौरन मर जाती हैं। अब मित्सुको और कुछ और लड़कियां बिल्डिंग से भागकर बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। टीचर्स उन पर लगातार फायरिंग करते रहती हैं। मुश्किल से मित्सुको और चंद लड़कियां स्कूल कंपाउंड से निकल जाती हैं, लेकिन भागते हुए मित्सुको अचानक गिर जाती है। उसी वक्त एक पावरफुल हवा का झोंका आता है और बाकी लड़कियों को 2 हिस्सों में काट देता है। सब मर जाती हैं। अब सिर्फ मित्सुको अकेली जिंदा बची होती है। वो भागती रहती है और आखिर एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से होती है, जिसे वह सब कुछ समझाती है जो उसके साथ हुआ था। लेकिन ऑफिसर हंसकर कहती है, तुम अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई हो? ऑफिसर उसे को कहकर बुलाने लगती है, जो मित्सुको को और कंफ्यूज कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि ऑफिसर उसे दूसरे नाम से क्यों बुला रही है। ऑफिसर उसकी कंफ्यूजन देखकर कहती है, अपना चेहरा शीशे मिरर में देखो। जैसे ही मित्सुको शीशे में देखती है, वह शॉक हो जाती है। उसकी पूरी शक्ल बदल चुकी होती है। रिसेप्शन उसे पुलिस कार में बिठाकर ले जाती है। यहां मालूम होता है कि को की शादी होने वाली है। जैसे ही वह लोग मैरिज हॉल की तरफ ड्राइव करते हैं, रास्ते में लोग को मुबारकबाद देते हैं। जब वह हॉल में पहुंचती है, मित्सुको यानी अब को अपनी बेस्ट फ्रेंड आकी को वहां देखकर फौरन उसके पास जाती है और पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? आकी धीरे से उसके कान में कहती है, चुप रहो, अभी हम किसी और के कंट्रोल में हैं। जो मैं कहती हूं वही करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मित्सुको सिर हिलाकर कहती है, ठीक है। फिर आकी उसे दुल्हन ब्राइड का ड्रेस पहनाने में मदद करती है। इतने में कुछ लड़कियां अंदर आती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। ये देखकर आकी गुस्सा हो जाती है और एक एक करके उन सबको मार देती है। वेडिंग सेरेमनी पर जाने से पहले आकी मित्सुको को एक टूटी हुई बोतल, जिसका किनारा तेज होता है, दे देती है। जब मित्सुको सेरेमनी में जाती है तो वह शॉक हो जाती है। वहां दूल्हा नहीं होता, बल्कि एक ताबूत सीधा खड़ा होता है। ताबूत के अंदर एक आदमी होता है जिसके चेहरे पर बड़ा सा पिग मास्क होता है। मित्सुको चीख उठती है, लेकिन फिर उसे आंखी की दी हुई बोतल याद आती है। वह फौरन उस पिग मास्क वाले पर हमला कर देती है। हॉल में हंगामा मच जाता है। लोग भागकर पैनिक में आ जाते हैं। इसी दौरान मित्सुको और आंखी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए 2 औरतें आ जाती हैं जो पहले स्कूल की टीचर्स थीं। लेकिन मित्सुको और आंखी उनसे लड़कर बच निकलती हैं। बाहर आने के बाद वह डिसाइड करती हैं कि अलग अलग भागती हैं ताकि कोई उन्हें एक साथ ना पकड़े। मित्सुको भागती जा रही होती है जब उसे एक और मिरर दिखता है। मिरर में देखते ही वह शॉक हो जाती है। अब उसका चेहरा फिर बदल गया होता है। इस दफा वह एक मैराथन ड्रेस पहने होती है और तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे बुलाती है। ओमी इस वक्त मित्सुको समझ जाती है कि अब वह एक मैराथन रनर बन गई है। एक रेस की प्लेयर मित्सुको यानी इसुमी भागती रहती है। भागते हुए वह अपने 2 मरे हुए दोस्त ताइको और सूरा को देखती है, जो पहले स्कूल में मारे गए थे। इसी वक्त आकी भी भागते हुए आ जाती है। मित्सुको उसे देखकर थोड़ा कंफर्ट महसूस करती है, लेकिन अचानक वह देखती है कि एक बिग मास्क पहना आदमी और 2 लेडी टीचर्स उनके पीछे आ रहे हैं। यह देखकर सूर मित्सुको से कहती है, तुम्हें चाहे जो हो जाए, इस दुनिया से निकलना होगा। आंखी उसे कहती है कि फेंस के रास्ते भागकर बच जाओ। भागते भागते मित्सुको एक सुनसान केव जैसे जगह पहुंच जाती है। वहां वह देखती है कि बहुत सी और स्टूडेंट्स स्कूल यूनिफॉर्म में पहले से ही मौजूद हैं। उनमें से एक लड़की मित्सुको पर हमला करती है और कहती है, अगर तुम बच गई तो हम सब मरेंगे। लेकिन तभी आके आ जाती है, उस लड़की को मार देती है और मित्सुको को केव के अंदर ले जाती है। केव के अंदर आकर मित्सुको से कहती है, अपना नाम जोर से बोलो। मित्सुको अपना नाम बार बार जोर से बोलती है और धीरे धीरे अपने असली रूप में लौट आती है। फिर आंखी उसे अपने हाथ में लगी एक केबल दिखाती है और कहती है, यह वायर खींच दो ताकि तुम इस दुनिया से बच सको। लेकिन मित्सुको डर जाती है और कहती है, अगर मैंने वायर खींच दिया तो शायद तुम मर जाओगी। यह देखकर आगे जोर से कहती है, यह दुनिया जिसमें हम हैं रियल नहीं है, ये एक फिक्शनल वर्ल्ड है। किसी ने हमें जबरदस्ती इस यूनिवर्स में पहुंचाया है। जब तक तुम कुछ नहीं करती, लोग मरते रहेंगे क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर हो। अगर तुम यह केबल खींचती हो तो मैं रियल वर्ल्ड में लौट जाऊंगी और तुम फाइनल स्टेज तक पहुंच जाओगी। यह सुनकर मित्सुको केबल खींच देती है। जैसे ही खींचती है, आंख 2 हिस्सों में कटकर मर जाती है। उसी वक्त एक दरवाजा खुलता है। मित्सुको उसमें से गुजर जाती है और एक ऐसी दुनिया में आती है जहां सिर्फ मर्द रहते हैं। ये दुनिया सिर्फ मर्दों से भरी होती है जो एक वायलेंट 3D सर्वाइवल हॉरर गेम टैग खेल रहे होते हैं।
इस गेम में मित्सुको को और यूमी प्लेबल कैरेक्टर्स होते हैं और उनकी बड़ी बड़ी पोस्टर्स भी लगे होते हैं। ये सब देखकर मित्सुको शॉक हो जाती है। तभी एक लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर से आई हो। यह सुनकर मित्सुको बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह देखती है कि बहुत सी लड़कियां मैनिकिन्स की तरह केसेस में बंद हैं। आगे चलते हुए वह एक बूढ़े आदमी को देखती है जो वही गेम खेल रहा होता है जिसमें मित्सुको मेन कैरेक्टर है और अलग अलग ट्रायल्स क्लियर कर रही होती है। बूढ़ा आदमी मित्सुको को देखकर कहता है, मैंने ये गेम बनाया है, तुम अब फ्यूचर में हो। 50 साल पहले मैं तुम्हारा क्लासमेट था और तुमसे मोहब्बत रखता था। जब तुम मर गई थी मैंने तुम्हारा और तुम्हारी दोस्त का डीएनए लेकर तुम सबके क्लोन बनाए ताकि तुम्हें अपने 3D गेम में यूज कर सकूं। यह सुनकर मित्सुको शॉक में आ जाती है। वहां वह अपनी और अपनी दोस्त की फुल साइज मॉडल्स भी देखती है। तभी एक लड़का आता है जो असल में उस बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन होता है। वो अपने कपड़े उतार कर कहता है, मेरे साथ बेड में आ जाओ। बूढ़ा आदमी समझाता है, गेम का फाइनल स्टेज यही है कि तुम मेरे यंगर वर्जन के साथ बेड शेयर करो। ये मेरी पुरानी अधूरी विश है। मित्सुको बेड की तरफ चलती है, लेकिन तभी उसे सुरा की बात याद आती है। अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो दूसरी दुनिया में कुछ ऐसा करो जो नामुमकिन हो। यह याद आते ही मित्सुको अचानक उस लड़के पर हमला कर देती है। उसका गला दबाकर चिल्लाती है, हमारे साथ टॉयज जैसा खेलना बंद करो। फिर वह बूढ़े आदमी की केन उठाकर अपने ही पेट में घुसा देती है और खुद को मार देती है। यह देखकर बूढ़ा शॉक हो जाता है क्योंकि यह उसके गेम का हिस्सा ही नहीं था। यह एक्ट मित्सुको की फेट बदल देता है। अब हम देखते हैं कि मित्सुको एक साथ तीनों सिनेरियो, बस, वेडिंग हॉल और मैराथन में सब कुछ शुरू होने से पहले ही अपनी जिंदगी खुद खत्म कर देती है और फिर फाइनल सीन में मित्सुको बर्फ से ढकी जगह पर आंख खोलती है। वहां उसे एहसास होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब वह असली दुनिया में है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी एक्सप्लेनिंग? अगर मजा आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली मूवी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।